ज़िंदगी के मुख्तलिफ नशीब व फ़राज से दो चार होने के बाद और मुख्तलिफ मकामात से गुज़रते हुए अपनी ज़िंदगियों को बनाने और उन्हें सँवारने और सेहत की तलाश में निकलने वाले लोगों को, जो कई बीमारियों में मुब्तला थे, जो कई अमराज का शिकार थे, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, लेकिन जब वो मरकज़ ख़िदमत खल्क़ रुजू होते हैं और हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से उनकी मुलाकात होती है, तो कैसे उन्हें सेहत अल्लाह की तरफ से अता होती है और कैसे उन्हें ज़िंदगी चलती है। आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी की हकीकत वो बयान करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके हालात बदले, मर्ज़ सेहत में बदला, शिफा मिली, कैसे मिली, इनसे जानते हैं। मेरी अम्मी की ब्रेन ट्यूमर कैंसर था मेरी अम्मी को, तो किसी से एड्रेस मिल के फिर मैं यहाँ पर आया। डॉक्टर मैं निम्स में बताया पंजागुट्टा, डॉक्टर 2 दिन की सेहत बोले थे। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब की दुआओं से 7 साल तक सेहत दिए। वालिदा का जो ब्रेन ट्यूमर था, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरों ने कहा था कि सिर्फ 2 दिन में इनकी मौत वाक़ई हो सकती है, तो कितने यहाँ आने के बाद फिर वालिदा को कैसे? यहाँ आए बाद हाफिज़ साहब दुआ पढ़ के दिए, जाओ मैं देख लेता हूँ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह जब से सही 2 दिन का वक्त दिए थे, 7 साल का सेहत दिए अल्लाह ताला। मेरे को भी ऑपरेशन की ज़रूरत थी, मगर डॉक्टर से मैं बोला काहे का ऑपरेशन? मेरे को ब्लड बराबर सेशन नहीं होता था जिस्म में, तो हाफिज़ साहब को बोला, तो हाफिज़ साहब बोले पानी से पूरा इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। रात में बराबर नींद नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। रात भर जो है ना जगते रहते थे हम। हाफिज़ साहब से मिलने के बाद उन्होंने पानी दम करके दिए, देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ना तो रात भर नींद नहीं आती थी हमें। मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम था, बच्चे को फिट्स और मिर्गी का प्रॉब्लम था। तांडूर से बच्चे को ला के तकरीबन हाफिज़ साहब के पास एक 2-3 हफ्ते बताए, पानी देते थे हाफिज़ साहब, पानी दम करके। तो पानी देने के बाद बच्ची को भी बहुत फायदा हो गया। सुकून और करार नहीं पाया जिंदगी में, बहुत बेचैन और बेकरार था। लेकिन जब हजरत क़िबला से रुजू हुआ, बड़ी मुसीबतों से मुलाकात हुई हजरत से, लेकिन अल्लाह ऐसा मेरा डोर संभाला कि मेरे पीर से मेरे को रुजू कराया, जहाँ पर आने के बाद मेरे को बेतहाशा फैज़ याब हुआ। 40 साल से सुकून और करार के लिए भागता फिरता था। रात दिन आंख से आंसू, गर्मी निकलती थी, आंख लाल रहते थे, वो पूरी तमाम कैफियतें खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज में सुकून आया। आपने एक पैसा नहीं दिया था वो, तब तक फ्री। कब से आ रहे हैं? 3 साल से आ रहा हूँ। आप रो क्यों रहे हैं? यहाँ आने का दर्द क्या है? यहाँ आने का तबीयत खराब होने से आते थे। मेरे को भी कैंसर हो गया था, उसमें आराम हो गया, कोई फर्क नहीं है मेरे को। अब तो तबीयत में इतनी बहाली है, पूछिए मत। अब आराम से सरकार का सदका, आपके सब मुतले साहब का भी सदका। आपका घराना, घर वाले जो भी है, अरकान खानदान खुश है? खुश है, खुश है। अकेले आते हैं, सब आते हैं यहाँ? सब आते हैं पूरे। कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं। कोई फीस अब तक के? नहीं, कोई 2 पैसे नहीं है अब तक के, कोई फीस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लास्ट एक 15 दिन पहले आई थी, ठीक लगा मुझे, बहुत सुकून मिल रहा, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत परेशान रहती थी, अभी बहुत ठीक लग रहा। तो अभी मैं मेरी बेटी के लिए भी आई हूँ। लास्ट टाइम बेटी के लिए भी आई थी मैं, बस सर से हेडेक ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हेडेक, सीवियर हेडेक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है अभी तक। तो 15 दिन में मेरे को हेडेक का अभी तक हेडेक ही नहीं हुआ। चाय बिना मैं 1 सेकंड में नहीं रहती थी, अभी बिना चाय के भी मैं बहुत दिन से ऐसे ही कंटिन्यू हूँ। बहुत ठीक है, समझिए। अभी हम लोग सर से मिलके, सर को गुलपोशी करके ठीक है इसमें। ठीक है जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ था, तो सब जने डॉक्टर बोले थे MRI कराने के लिए। तो मैं एक विजिटिंग यहाँ पे आने के बाद मालूम होता ना बोल के यहाँ पर आई। आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक ही बार में मसला कंप्लीट हो गया, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी भी तबीयत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई। मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, पूरे मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। यहाँ सर के पास आने के बाद में हम लोग को बहुत सुकून, और इतने 7th विजिटिंग है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जितने भी आए अल्लाह उनको सबकी सेहत अता फरमाए, हाफिज़ साहब की सेहत अता फरमाए, और जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे मरकज़ खिदमत में, जो भी अल्लाह कर रहे हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आमीन।